Good morning, students. Welcome back to the computer class. I hope you all are fine at your home. But in the previous lecture, we have already done our chapter with the question answers. And I hope you all are doing very well in your fair notebooks. Now today we are going to discuss about our new chapter, which is chapter number 7, Computer Ethics, Piracy and Security, in which we are going to read about the computer ethics, piracy and security, how we can secure our data, how we can secure our data from the unauthorized persons. So now we are going to discuss about this from our book. Yes, let's start with the topic. Our topic is computer ethics, crime and security. The first one is computer ethics. The meaning of ethic is that the collections of rules and regulations and protocols, means we have to follow some rules and regulations whenever we access the data from the computer or whenever we download something from the internet. We are going to use some rules and regulations. With those rules and regulations we have to use the things from it. It is a system of moral principles. The meaning of moral principle is that you have to follow some particular defined rules which have already been made by the another. कुछ सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम कंप्यूटर्स में अपने डाटा को एक्सेस भी करते. फॉर एग्जांपल वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर कॉपीराइट्स. इफ एनीबडी एल्स have upload the video on YouTube and you have to download that video from the YouTube, first of all you have a copyright. आपके पास copyright होना चाहिए उसे download करने का. If you don't have any copyright तो आप उसे download नहीं कर सकते हो. Some rules and regulations होते हैं कि कोई person आप चाहते हो कि वो आपके डाटा को एक्सेस ना करे तो आप उसे अनऑथराइज करोगे, आप उसे पब्लिकली शेयर नहीं करोगे. It is concerned with what is good for individuals and society. In the computer ethics हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे इंडिविजुअल के लिए क्या क्या चीज़ें ठीक रहेंगी. द कंप्यूटर एथिक्स डील्स विद द प्रोसीजर. कंप्यूटर एथिक्स क्या करता है? डील करता है प्रोसीजर्स के साथ. मतलब कुछ पैटर्न्स होते हैं ऑलरेडी, कुछ डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं एंड प्रैक्टिसेस दैट गवर्न, मीन जो हमें अलाउ करते हैं कि हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, जो हम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ करने वाले हैं. एंड इट्स रिलेटेड डिसिप्लिन्स विदाउट डैमेजिंग, मीन्स हमारे कंप्यूटर के डिसिप्लिन्स को बिना डैमेज किए, बिना उसे वॉयलेट किए, बिना मोरल वैल्यूज़ को इफेक्ट किए हम अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं. हम कुछ प्रोसीजर्स और कुछ वैल्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं. एंड बिलीव्स ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी. इन द कंप्यूटर एथिक्स हमारा किसी भी एंटिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तभी बिलीफ बनता है जब हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और पहले से कुछ एक बाउंड्री, मीन्स हम बाउंड कर देते हैं कि कौन पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एथिक्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट? ये किस में हेल्प करता है हमारी? इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई करने में और एनालाइज करने में कि क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, हमारी सोशल सोसाइटी के ऊपर, ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर और उनकी हेल्थ, वेल्थ, वर्क एंड फ्रीडम और प्राइवेसी के ऊपर. अगर हम कंप्यूटर एथिक्स को फॉलो करते हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं, टेक्नोलॉजीज़ के इम्पैक्ट हमारी नॉर्मल लाइफ पर क्या क्या पड़ते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? द राइट्स गिवन टू द पर्सन. बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होते हैं जो किसी पर्सन को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें एक्सेस दिया जाता है कि यू हैव अ राइट टू एक्सेस इट. द राइट्स गिवन टू द पर्सन ओवर द क्रिएशंस ऑफ देयर माइंड. वो जो क्रिएटिविटी अपने माइंड से करते हैं और जो वर्क वो अपने लिए करते हैं, अपने लिए परफॉर्म करते हैं और वो चाहते हैं कि वो कोई भी पर्सन उनकी उस क्रिएटिविटी को एक्सेस ना कर सके, उसके पास कोई कॉपीराइट होना चाहिए क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है. दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एंड एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज़ ऑफ हिज. जो भी उन चीज़ों को यूज़ करने वाला है उसके लिए उनके पास एक राइट होना चाहिए. मीन्स दे हैव अ परमिशन टू क्रिएट इट and these permissions are allotted to the person for a specific period of time. For example, in the most of the books or the magazines, the matter belongs to the author. Author जो matter provide करता है वो author देता है, who writes them, or to the publishing company that printed them. दो चीज़ों के पास ऑथराइजेशन होती है, एक तो ऑथर जो उसे लिखता है और दूसरा जो उसे पब्लिश करवाता है.
तो उनके पास कॉपीराइट्स होते हैं कि उस सेम इंफॉर्मेशन को कोई दूसरा पर्सन पब्लिश नहीं कर सकता है। द सेम ऑल्सो अप्लाइज टू द सॉफ्टवेयर ऑल्सो। अगर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इथिक्स का मतलब उनके भी कुछ रूल्स होते हैं कि उन्हें कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, अगर उन्हें परमिशन अलॉट है तो ही हम, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू ऐड एनी सॉफ्टवेयर इन अवर कंप्यूटर, इफ़ देर इज़ अ कॉपीराइट ऑन इट, अगर उस पर कॉपीराइट है हम तभी उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही डाउनलोड कर सकते हैं। यू मस्ट ऑलवेज यूज़ दिस इंफॉर्मेशन विद द परमिशन ऑफ द ऑनर। आप हमेशा इन इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको ऑनर की परमिशन लेनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब आपको परमिशन होनी चाहिए। इट रेफर्स टू द लीगल राइट। आपको लीगली परमिशन है, ऑनर से आपने परमिशन ली है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की। अगर वो आपको परमिट करता है तभी आप उन इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द परमिशन। और वी कैन से दैट इन द सिंपल टर्म इट इज़ द राइट टू कॉपी। हमारे पास राइट होना चाहिए उन चीज़ों को कॉपी करने के लिए। दिस मीन्स दैट द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ प्रोडक्ट, जो उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल क्रिएटर है, एंड द एनी वन दे गिव द ऑथराइजेशन टू आर द ओनली वंस विद द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क। वो सिर्फ हमें एक बार ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं कि हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसको उस वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर सॉफ्टवेयर पायरेसी? कई बार क्या होता है बेटा, द मीनिंग ऑफ पायरेसी इज़ डुप्लीकेसी। ओरिजिनल चीज़ों का, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स का डुप्लीकेसी से यूज़ करना हमारे सिस्टम्स को भी हार्म पहुंचाता है। इट इज़ डिफाइंड एज इलीगली कॉपिंग द सॉफ्टवेयर, मतलब परमिशन ना होते हुए भी हम सॉफ्टवेयर्स को कॉपी कर रहे हैं, दैट डज नॉट बिलोंग टू यू इन द मैनर दैट वायलेट्स द कॉपीराइट। जो क्या कर रहे हैं, वायलेट मीन्स रूल्स को तोड़ रहे हैं और कॉपीराइट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स की डुप्लीकेट कॉपीज़ को, जो हमारे सिस्टम्स को भी हार्म पहुंचाती हैं और जो इलीगल भी है। फॉर एग्जाम्पल, when you download a copy of Microsoft Word from a file sharing website without paying for it, बिना आप पे किए आप डाउनलोड कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फ्रॉम अ फाइल शेयरिंग से, और आप उसी सेम सॉफ्टवेयर को किसी थर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो। इट मीन्स ओरिजिनल कॉपी ना देके आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी उसे प्रोवाइड कर रहे हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी।